रेडी? नमस्कार, आदाब, अभिनंदन। आप सभी कैसे हैं? बहुत बढ़िया बहुत प्रशांत सर, बढ़िया, बहुत बढ़िया। वेरी गुड, वेरी बहुत गुड। हम आज लेटिंग गो होल्डिंग ऑन एक्टिविटी का डिब्रीफ करेंगे और अभी तक हमने जो डिफाइनिंग पल के बारे में जाना, उसके अंदर हमने पॉजिटिव मूवमेंट के बारे में जाना और नेगेटिव मूवमेंट के बारे में जाना। तो मैं आपसे एक-एक करके आपके पॉजिटिव मूवमेंट के बारे में सबसे पहले पूछना चाहता हूँ कि आप एक-एक करके अपना कोई पॉजिटिव मूवमेंट मुझे शेयर कीजिए। भरत, जी सर। सर पॉजिटिव मूवमेंट शेयर। मेरा पॉजिटिव डिफाइनिंग मोमेंट ये था कि एक बार मतलब मैं जब अपने कॉलेज बैचलर्स फर्स्ट सेकेंड ईयर में था, तो मैं बहुत ज्यादा मोटा हुआ करता था, अराउंड 100 kgs का। और उस टाइम पे मैं बड़ा परेशान हो गया अपने मोटापे से, और मैंने ठान लिया कि मैं वेट कम करूंगा, जिसके लिए मैंने जिम ज्वाइन करा। और काफी एक्सपेंसिव जिम था वो। और लेकिन जिम ज्वाइन करा तो मेरे को वो अंदर से मोटिवेशन नहीं आती थी जिम करने की। तो मैं कभी जा रहा हूँ, कभी नहीं जा रहा, आलस में रहता था हमेशा। ऊपर से वो जिम का ट्रेनर था, वो मेरे को ये बोलता था कि ऐसे अकेले जिम करने से कुछ नहीं होता है, आप वो लो, पर्सनल ट्रेनिंग लो मेरे से, तभी आपका कुछ हो पाएगा। पर्सनल ट्रेनिंग लो। और पर्सनल ट्रेनिंग थी 10,000 रुपये महीना। और उस बंदे ने मेरे को इतना ज्यादा डीमोटिवेट कर दिया, बहुत ही ज्यादा डीमोटिवेट कर दिया। मैं परेशान हो गया, मैंने वो जिम छोड़ दी। लेकिन मैंने एक्सरसाइज नहीं छोड़ी। उस जिम के जस्ट सामने एक पार्क था, और 500 मीटर का उसका पूरा चक्कर होगा, एक पार्क का एक राउंड। तो मैंने गर्मियों की 2 महीने की छुट्टी में उस पार्क के अंदर पूरा अपने डाइट को कंट्रोल करके, जिसमें मैंने कोई तेल, आलू, चावल, रात का खाना, रोटियां, चपाती सब छोड़ दी, सिर्फ हाई प्रोटीन डाइट। और पूरा कोई शुगर नहीं, बाहर का खाना सब बंद। और उस पार्क के अंदर मेहनत करी। मैंने 4 राउंड से शुरू करा और मैं 10 राउंड तक पहुंचा। उसके राउंड्स लगा, रनिंग करने के बाद मैं एक्सरसाइज करता था, उसके बाद दिन और रात। मतलब 1.5 महीने बाद मेरा स्टेमिना इतना अच्छा हो गया, इतना ज्यादा बॉडी कहती कि और एक्सरसाइज कर सकता हूँ मैं, कि मैं सुबह और शाम दोनों कर दिया मैंने। 2 टाइम कर रहा हूँ मैं वर्कआउट। उसके बाद 2-2.5 महीने बाद जब मैंने पूरा अपना 30 किलो वजन कम कर लिया, 100 से 70 किलो पे ले आया। और जब मैं वापस एक दिन मैंने सोचा कि चलो आज मस्करी करते हैं, आज 5 मिनट पहले निकलते हैं पार्क से और इस जिम में ही जाते हैं। तो मैं जिम में गया, तो वहां पे वही ट्रेनर मेरे को फिर से मिला, और वो मेरे को देख के हैरान हो गया। कह रहा था तुम इतने पतले कैसे हो गए, तुम बीमार बीमार हो गए थे क्या, ऐसे करके वो मेरे को कहता। मैंने कहा नहीं, मैंने अपना वेट कम कर लिया 2 महीने के अंदर। कहते इतना वेट कैसे कम करा, तुमने क्या करा ऐसा। मैंने कहा अब आप मेरे से पर्सनल ट्रेनिंग लो, तब मैं आपको बताऊंगा कि मैंने ये वेट कैसे कम करा। तो वो मेरा पॉजिटिव डिफाइनिंग मोमेंट स्टोरी था। सॉरी थोड़ा लंबा हो गया, लेकिन वेरी गुड। वो स्टोरी जब भी मैं नहीं नहीं, सुनाता वेरी हूँ गुड, वेरी वेरी गुड, वेरी गुड। इससे बहुत कुछ सीखने और समझने को मिला कि डाइट प्लान कैसे किया और बाहर कैसे घूमे। वेरी गुड, वेरी गुड। जकिया जी, आप बताइए कि आपका पॉजिटिव मोमेंट कोई शेयर कीजिए। एक पॉजिटिव मोमेंट मुझे आज भी याद आता है, बहुत हंसी आती है। मैं बचपन में बहुत शांत थी, आज भी हूँ, इतने ज्यादा नहीं हूँ, लेकिन मैं बहुत शांत हुआ करती थी। बोलना करना मेरा कम था। मेरी बाकी की सिस्टर्स बहुत धमाल करते, तो हमारे घर के बराबर में एक बूढ़ी अम्मा रहते थे। तो वो लोग उनका बैल बजाए और चले जाए, वो उनका बैल बजाए और चले जाए। लेकिन एक बार ऐसा हुआ कि जब वो बैल बजाना हुआ और मेरे घर से निकलना हुआ, तो वो अम्मा को ऐसा लगा कि मैंने बैल बजाया। तो उन्होंने मुझे बोला, तू रुक, मैं अभी तुझे मैं तुझे फटकार सोटी लेकर आती हूँ। लेकिन वो अम्मा जब आए तो वो पता है, छोटी छोटी उस वक्त ऐसी कलरिंग पिपरमिंट जैसी गोलियां मिलती थी, तो उनके हाथ में वो थी। और उन्होंने मेरा हाथ ले बोले, हाथ लागे कर। तो मुझे ऐसा कि अब तो पढ़ने वाली है, लेकिन उन्होंने मेरे हाथ में वो पिपरमिंट रख दी और मुझे बोला, मुझे पता है बब्बो कि तूने बैल नहीं बजाया होगा, मैं जानती हूँ ये निकम्मी लड़की हैं, इन्होंने बैल बजाया होगा। तो वो आज भी मुझे वेरी वो गुड, याद है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। आपके चेहरे की हंसी ये बताती है कि वास्तव में आप जब भी इस चीज को याद करते होगे तो बहुत प्रसन्न होते होगे और सोचते होगे कि मेरी चोरी पकड़। पिपरमिंट का। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। नूतन जी, अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपका नेगेटिव डिफाइन मोमेंट क्या है? सर मेरा नेगेटिव डिफाइन मोमेंट मुझे याद नहीं, लेकिन पॉजिटिव मैं बताऊं। हाँ, बताइए। मैं स्कूल में एवरेज थी, मैं पढ़ाई में एवरेज थी, इतनी मैं होशियार नहीं थी। मीन्स में मैं पढ़ाई में ध्यान ही नहीं देती थी, हमारे घर में ऐसा माहौल ही नहीं था।
बहुत सारे मेहमान आते थे, तो पढ़ाई में नहीं। जब भी मैंने मेरा ये डेफ का कोर्स किया, हियरिंग इम्पेयर्ड के मैंने बीएड किया, तभी मैं कॉलेज में फर्स्ट आ गई और इतने मार्कों से फर्स्ट आई कि 50 मार्कों से मैं आगे थी। मेरा जो सेकंड रैंक था मेरे से 50 मार्क्स कम थे। तो मैंने जिंदगी में कभी भी नहीं सोचा था कि मैं ऐसा कर सकती हूँ। ये मेरे लिए डिफाइन मोमेंट था और वो स्टडी बहुत ही टफ थी। ऐसी स्टडी मैंने पहले कभी देखी ही नहीं और ये मैंने करी, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी डिफाइन मोमेंट है। तो इस वक्त इस घटना जो भी डिफाइनिंग मोमेंट था, इस वक्त आपका नजरिया कैसा था? कि मेरा नजरिया ऐसा था कि मुझे ये करना ही है किसी भी हालत में। मेरी घर की परिस्थिति ऐसी थी, हमारा बिजनेस हो गया था, पूरा खराब हो गया था, तो किसी भी हालत में मुझे ये करना था। तो मैं हर चीज के लिए, जो भी हमको डेफिनेशन सिखाते थे, इक्वेशन सिखाते थे, कान का अंदर का सब करने को सिखाते थे, और बहुत अलर्ट होके उसको पढ़ती थी और मैं वो सब करती थी कि मुझे कैसे भी करके आगे जाना है। तो और मैंने कर लिया। ओके ओके। अब आप एक काम कीजिएगा, अपना जो नेगेटिव मोमेंट है वो याद कीजिए। मैं इतने भरत से पूछता हूँ कि उनका नेगेटिव मोमेंट क्या है। भरत, जी सर। सर कोई अपना नेगेटिव डिफाइनिंग मोमेंट? सर मेरा नेगेटिव डिफाइनिंग मोमेंट, मैं हाँ एक बार मैं अपना स्कूल का एक डिफाइनिंग मोमेंट बताता हूँ नेगेटिव। वो ये हुआ था कि हम लोग बहुत ज्यादा शरारती थे, मतलब स्कूल में 10वीं क्लास तक, 10वीं 11वीं क्लास तक बहुत ही ज्यादा शरारती थे। तो उस टाइम पे मतलब सब अपनी मर्जी से ही करना, अपनी धुन में ही रहना। तो मेरे फादर ने मेरे को ये बोला था कि अभी तू 10th में है, अगर तू 11th में जामिया में एडमिशन ले लेता है स्कूल में, तो तेरा जामिया कॉलेज के अंदर आराम से एडमिशन हो जाएगा, क्योंकि कुछ ऐसा कोटा होता था कि स्कूल के बच्चों को जामिया कॉलेज में डायरेक्टली एडमिशन मिलता था। तो मेरा बिल्कुल मन नहीं था, क्योंकि मेरा ग्रुप बना हुआ था 10th क्लास के अंदर, हमारे दोस्तों का सब छूट जाएगा, स्कूल छूट जाएगा, तो मेरे को देना ही नहीं था वो। तो मैं मोटिवेटेड ही नहीं था उस चीज के लिए। फादर ने जैसे तैसे करके मेरा फॉर्म भरवा दिया और बोल दिया इस डेट को एंट्रेंस है, तू एंट्रेंस देने जा रहा है। तो जिस डेट को एंट्रेंस था उस डेट को, मतलब शायद सैटरडे था या संडे था, और मैं आराम से सो के उठ रहा हूँ 12 बजे के आसपास, और एंट्रेंस का टाइम निकल गया और पापा घर पे आते हैं और कहते हैं कि ये देखो साहबजादे सो रहे हैं और वहां पे एंट्रेंस का टाइम हो रहा है, इनको इनको पता नहीं था। तो उस दिन पापा ने जो मार लगाई है, इतनी ज्यादा मार लगाई और मार मार के हाल बेहाल कर दिए। तो उस दिन, मतलब उस दिन एक बहुत ज्यादा, मतलब मैं कैसे बोलूं कि इसमें कोई ऐसा वो हो गया था बिल्कुल कि कैसे मैंने एक इम्पोर्टेंट डेट मिस कर दी, अपनी फैमिली की बात नहीं मानी, और मेरे शायद फ्यूचर के लिए अच्छा होता है जो भी चीजें होती है, इतनी सारी चीजों को मैंने नींद की वजह से ताक पे रखा। अपना नुकसान तो करा ही करा, ऊपर से मार और खाली। तो ये मेरा बहुत ज्यादा नेगेटिव मोमेंट। तो उस टाइम आपका नजरिया किस तरह से बना कि आपने ये जो मार खाई और जो कुछ किया, उस टाइम आपकी जो स्टेट थी वो किस तरह की थी? उस टाइम सर मैंने ये सोच लिया कि कोई नहीं, चलो जामिया में तो नहीं हुआ, अब जो बढ़िया करेंगे अपने स्कूल में ही करेंगे, यहाँ पे अच्छे से पढ़ाई करेंगे, यहाँ पे अच्छे से नंबर लाएंगे और इधर से ही कुछ अच्छा करके निकलेंगे। नहीं, वो ठीक है, वो वो आपने अपने आप को इको जनरेट करने की कोशिश की, पर उसके पहले ये है कि आपका उस जो आपने खोया उस समय आपकी जो स्टेट थी वो क्या थी? उस टाइम तो सर मेरी स्टेट एवरेज में, एवरेज मानूंगा या बिलो एवरेज मानूंगा? एवरेज या बिलो एवरेज, ओके ओके। क्योंकि जो कि आपका जो कि ये निगेटिव डिफाइनिंग मोमेंट था, तो स्वाभाविक है कि जो आपकी स्टेट थी वहां उस टाइम लो रही, बाद में आपने उसको सकारात्मक दृष्टिकोण देने की कोशिश की, ई कोड में कन्वर्ट करने की कोशिश की। ओके जकिया जी। जी हाँ, मैं आपका कोई नेगेटिव मोमेंट जानना चाहता हूँ। जी सर, मेरा एक नेगेटिव मोमेंट ये है कि मेरा एक टू व्हीलर पे बहुत ही बुरा एक्सीडेंट हुआ और उस दिन के बाद से मैंने टू व्हीलर चलाना छोड़ दिया। आज करीब 17 साल हो गए मैंने टू व्हीलर नहीं चलाया है। वो बहुत ही, मैं याद भी नहीं करना चाहती हूँ उस एक्सीडेंट को टू व्हीलर पे। तो वो एक्सीडेंट मुझे आज भी नेगेटिविटी में लेके जाता है और मैं बिल्कुल भी टू व्हीलर को हाथ नहीं लगाती हूँ, और उससे मैं ऐसा हो गया कि बस एक डर सा बैठ गया है टू व्हीलर के लिए दिमाग में।
तो वो एक नेगेटिव मोमेंट मेरा हमेशा याद रहता है मुझे। तो आपको ऐसा लगता है कि जब आप ये सोचती है तो आप अपनी लो स्टेट में चली जाती हैं? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मुझे ऐसा लगता है कि मैं लो स्टेट में जाती हूँ जब मैं वो एक्सीडेंट याद तो करती हूँ। आपने कभी स्वतः इस तरह का प्रयास करने की कोशिश की कि मैं चला सकती हूँ, ऐसा कभी आपको लगा? नहीं। नहीं लगा। पर मुझे ऐसा लगता है कि यदि ये कोर्स आप करेंगी, आगे पूरा अपना कर पाएंगी, तो शायद है कि यहाँ से जो आपको ई कोड मिलने वाला है, तो आप फिर से वो जो अपनी जो गलती थी उसको सुधार के और आगे गाड़ी चला पाएंगी। ऐसा आपको ई कोड मिल सकता है यदि आप वो ढूंढना चाहेंगी तो। इंशाल्लाह। नूतन जी, हाँ, बोलिए बोलिए सर। हाँ, मैं आपका कोई नेगेटिव मोमेंट जानना चाहता हूँ, डिफाइनिंग मोमेंट जो आपको जिसने प्रभावित किया हो। मेरा निगेटिव मोमेंट है कि मैंने मेरी अच्छी खासी नौकरी जो मैं 18 साल से कर रही थी और मैं तरक्की के मोड़ पर थी, मेरा बॉस के साथ मेरा कोल्ड वॉर चल रहा था। उसकी वजह से मैंने मेरी नौकरी बिना सोचे आगे के उसके कॉन्सिक्वेंस क्या होते हैं उसके बारे में मैंने कुछ नहीं करके मैंने वो नौकरी छोड़ दी और 1.5 साल मैं बिना कुछ कमाते घर में ऐसी ही बैठी रही डिप्रेशन में। ओके ओके। जब आप ये सोचती हैं तो स्वाभाविक है कि आपका जो मूड है वो उदास होता है और आप लो स्टेट में चली जाती हैं, ये आपके चेहरे से महसूस हो रहा है। अब मैं आपको एक स्टोरी के माध्यम से बताता हूँ कि सबसे पहले ये कि हम जब अगर निगेटिव डिफाइन मोमेंट जब आपने किया तो आपका नजरिया जो यहाँ पे था वो नकारात्मक हुआ, और नकारात्मक होने के साथ साथ आपके दिमाग के अंदर एन कोड उत्पन्न हुए कि ऐसा हमने क्यों किया, ऐसा हमारे साथ क्यों हुआ, ऐसा हमने ऐसा कर दिया तो कैसे कर दिया। हमारे जो प्रश्न उत्पन्न हुए वो नकारात्मक प्रश्न उत्पन्न हुए, और जब आपने पॉजिटिव मोमेंट किए तो आपके दिमाग के अंदर जो सकारात्मक चीज उत्पन्न हुई कि हम ऐसा कर सकते हैं या हम ऐसा करेंगे, तो वो जो उत्पन्न हुए वो सकारात्मक कोड उत्पन्न हुए। तो वहां पे वो एम्पावरिंग कोड थे, वो ई कोड है, वो उसके अंदर जनरेट हुए। ओके, तो यहाँ मैं आपको एक स्टोरी के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि मेरे जीवन में मेरा सब कुछ बढ़िया चल रहा था, और सब कुछ बढ़िया चलने के बाद में मैं कॉलेज में बढ़िया प्रिंसिपल के रूप में प्रतिष्ठित था और सब कुछ अच्छा चल रहा था, और मैंने एक मेरे रिलेटिव के साथ बिजनेस करने की सोची। जब मैं उसके साथ बिजनेस करने की पूरी शिद्दत से पूरी तैयारी की, और जब मैंने तैयारी करने के बाद में अपना सब कुछ पैसा उसमें लगा दिया, अचानक वो व्यक्ति भाग के अमेरिका चला गया और मेरा सब पैसा डूब गया, बिजनेस भी पूरा डूब गया। अब इस स्थिति में जो मेरी ये नकारात्मक मेरे साथ अहम पल घटित हुआ, इस टाइम में पूरा नकारात्मकता में चला गया। किंतु इसका सकारात्मक पल ये रहा कि मेरे जो आध्यात्मिक गुरु थे वो मेरे साथ थे। उन्होंने मुझे आए और मुझे बोला कि बेटा ये चिंतन का समय है, चिरंतन का समय है, आत्ममंथन का समय है, और ये सिर्फ तुम्हारे जीवन में समुद्र मंथन के लिए आया है और यहाँ से बहुत कुछ निकलने वाला है, इसलिए इस समय को सिर्फ निकलने दो, धीरे धीरे सोचते रहो। जब मैंने इस तरह का करा, फिर उन्होंने मुझे आदेश दिया कि आप ये आरफिन सर का ये कोर्स करो, और जब मैंने ये कोर्स किया तो इस कोर्स को करने के बाद मुझ में जो ट्रांसफॉर्मेशन आया, और ट्रांसफॉर्मेशन आने के बाद में मुझे यहाँ पे बहुत सारे रत्न मिले, बेस लाइन के रूप में मुझे यहाँ रत्न मिले। इसके बाद मुझे एन कोड जो मेरे थे वो ई कोड में परिवर्तित हुए और मुझे यहाँ सकारात्मक परिणाम मिले। तो मेरा ऐसा मानना है कि आगे आपकी जो यात्रा है उसके अंदर ये जो एन कोड से ई कोड जब हम सर्च करेंगे तो ये आप में एक सुखद परिणाम आपको देंगे। तो हम आगे जानेंगे एन कोड ई कोड को कैसे परिवर्तित करते हैं, और हम आगे वीडियो में मिलते हैं और आगे वीडियो में देखेंगे कि इन डिफाइनिंग मोमेंट्स का क्या महत्व है। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। ओके।